सामने लास्ट में मैं तो मंडे को ही वही वाला क्वेश्चन ही चल रहे थे ना। नहीं, फेज ऑफ ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। अच्छा ये हाँ, सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन पहले द रिलेशन ऑफ तो लिखे हैं यार अभी वो उसी वाला जो क्वेश्चन है वो मैं देखती हूँ ना किधर है क्या 1 से स्टार्ट है ना मैं तो बहुत सारा भरा हुआ है। द रिलेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी delta H and change in internal energy किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा यू और ई डेल्टा ये लोग तो ई के बाद is represented as पढ़िए H और डेल्टा H और डेल्टा U क्या रिलेशन है? डेल्टा यू बराबर एक मिनट पूछ रहा बता रही हूँ नहीं डेल्टा E का हुआ ठीक है डेल्टा U का हो गया फिर डेल्टा H माइनस सोच के बताओ क्या था डेल्टा एच बराबर क्या था ये था क्या सेकंड वाला यू प्लस ये था सेकंड वाला तो ये माइनस कर दिया सेकंड अगर इससे भी करें तो प्लस हो जाएगा ये माइनस ही हो जाएगा हमें प्लस चाहिए ना ये तो है ही ये हो जाएगा आइडियल जैसे कर सकते थे ना p डेल्टा इक्वल्स टू p इक्वल टू nrt से एक बार n कांस्टेंट करके एक बार p कांस्टेंट करके कौन सा ऑप्शन होगा स्टेट p अपनी कंडीशन 2005 चलो क्या बोल रहे हो वो चीज भूल जाते हैं इतना बड़ा बड़ा चमक रहा है हो गया अरे शादी तो रात में होती है ना हम रात में पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता था थर्मोडायनामिक्स का डेल्टा इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ कहता था हाँ डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू Q प्लस W और क्या जानते हैं और क्या कह रहा था ताकत तो निकला ये बोल रहा था क्या एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यस मैम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ये कब बताया उन्होंने जब कोई प्रोसेस हो रहा हो यस मैम जब कोई प्रोसेस हो रहा हो तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है डेल्टा गिवन हीट और वर्क डन के बराबर होता है यस मैम जब उन्होंने ये कब बताया जब ये प्रोसेस हो रहा हो लेकिन प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता चला प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया
सेकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक क्या हो गया कि उन्होंने फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस नहीं बताया। फिजिबिलिटी मतलब प्रोसेस का होना या ना होना। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस कब होगा नहीं होगा ये नहीं पता चला। ये बता दिया कि हाँ एनर्जी चेंज होती है, वर्क कन्वर्ट हो जाता है हीट में, हीट वर्क में, ये सब पता चल गया, लेकिन होगा प्रोसेस ही होगा कि नहीं ये नहीं पता चला। तो ये इसका क्या हो गया लिमिटेशन हो गया। ये सब थियोरेटिकल है, बुक में दिया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई भी रूल आता है तो उसके लिए कोई रूल कुछ इसकी लिमिटेशन नहीं होगी, उसको फुलफिल करने के लिए आया होगा। तो फर्स्ट लॉ ने बताया कि एनर्जी क्या होती है कंजर्व होती है, मतलब टोटल एनर्जी क्या होती है कंजर्व। काम हो रहा होता तो कहीं खर्च हो रहा होता, कहीं खर्च हुआ तो कहीं गेन हो रहा होगा, तो टोटल क्या है कंजर्व। लेकिन ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ ये तो कहीं से नहीं पता चला। तो ये किससे पता चलता है स्पॉन्टेनिटी। सेकेंड लॉ में आती है एक टर्म स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी आती है एक टर्म। अभी इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताना, मतलब कोई प्रोसेस जब अपने आप हो जाए, खुद से कोई प्रोसेस हो जाए तो। अच्छा ये फर्स्ट लॉ में ये तुमने देखा था क्या कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है। यस मैम। जब दो बॉडी कांटेक्ट में है, मानो ये ठंडा है तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हाई टू लो। ये प्रोसेस अपने आप होगा, यस मैम। ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा तब। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, यस मैम। कि उसका काम क्या होता है अपने अंदर की बाहर निकालना, अपने अंदर की बाहर निकालना। रेफ्रिजरेटर काम यही है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया तब तो हुआ। ये प्रोसेस अपने आप हो गया, ये प्रोसेस अपने आप हो गया, लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ। तो कोई प्रोसेस जो अपने आप हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के और वापस से ना हो, जैसे हॉट से कोल्ड में चला गया लेकिन वापस से कोल्ड से हॉट में नहीं आएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्वतः रिएक्शन बोलते हैं, स्वतः ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जानिए, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस चलेगा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करने के लिए तीन टर्म आते हैं, तीन लोग डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो एंथैल्पी हमने पढ़ रखी है, यस मैम। पूरा एक दो लाइन और लेंगे उसका। एंट्रोपी एक नया टर्म आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ, क्योंकि प्रोसेस की फिजिबिलिटी फर्स्ट लॉ ने डिफाइन नहीं की। ये किसने बताई सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में भी कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस लिख लीजिए होता क्या है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इसी तरह एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं अगर इसको समझना चाहे तो। पानी है मान लो किसी वेसल में, ठीक है, इसमें हमने शुगर डाल दिया तो ये अपने आप कुछ कर ये बिना भूल जाएगा, हमने हीट नहीं किया, उसको शेक नहीं किया, कुछ देर बाद वो देखेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, हमें इसमें कुछ एक्सटर्नल प्रेशर वर्क डन कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप हो गया। अब ये प्रोसेस रिवर्स हो पाएगा क्या, नहीं। रिवर्स मतलब कि पानी चीज अलग हमने बोल दिया मतलब अपने आप बन गया, तो वो अपने आप अलग भी हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो एक तरह से ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इरिवर्सिबल कह सकते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इरिवर्सिबल कह सकते हैं कि वापस अपने आप बन जाए, कुछ करेंगे तब इसको गर्म करें, इसका सेपरेशन करें तो अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे अलग नहीं होगा। एंड स्पॉन्टेनियस and irreversible process which has a natural tendency अपने आप प्राकृतिक रूप से natural tendency to occur
either on its own, on either on its own, OWN, on, or after proper initiation. Initiation मतलब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बोले मैम मैंने नहीं लड़ाई की, उसने शुरू किया, उसने इनिशिएट किया किसी चीज को शुरू करना। इनिशिएशन, आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, अंडर द गिवन कंडीशंस, अंडर द गिवन कंडीशंस, अंडर द गिवन कंडीशंस can be reversed by some external agency only, some external agency only. Spontaneity, ठीक है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जो अपने आप हो रहा हो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, और उसको वापस से किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ले जाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, एग्जांपल में क्या लिखा है? Heat flow from hot to cold. Or solution of sugar in water. और क्या हो सकता है? थर्ड, पानी का कर सकते हैं। फील्ड से पानी गिर रहा है, पहाड़ से, अपने आप पहाड़ से पानी गिरता रहता है, कुछ हमें करना नहीं होता है, अपने आप प्रोसेस हो रहा है वो, ठीक है। अगर उसका रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। जब से कोई पंप वगैरह न लगाए पानी ऊपर चढ़ता है क्या? नहीं ना। अपने आप कभी ऐसा हुआ है पानी ऊपर जा रहा नहीं, हमेशा प्रोसेस क्या है? डाउनवर्ड, ठीक है। इसके लिए तो बिजली देनी पड़ती है। मोटर तो बिजली इसका रिवर्स करने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर रेफ्रिजरेटर वाला कर सकते हैं, इसको सेपरेशन के लिए कोई और टेक्निक यूज कर सकते हैं, और इसके लिए कोई पंप वगैरह लगा लो, उसको क्या बोलते हैं? मोटर। तो फर्स्ट बार क्या क्या नहीं बताया? फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी नहीं बताई, और क्या नहीं बताया? ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन नहीं बताया उन्होंने किसी प्रोसेस के होने का, कि यूनि डायरेक्शन है कि डायरेक्शन में है। ये लिखिए आप लोगों ने। लिखिए क्राइटेरिया हाँ ऑफ क्राइटेरिया सर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी समझ में आ रहा है? टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर में भी आएगा, स्पॉन्टेनियस करके पूछेगा डायरेक्ट। तो आपको क्या समझना है दिमाग में कि कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो अपने आप होता है, ठीक है।
है उसमें हमें कुछ एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे ना, हम उस पर वर्क डन कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है प्रोसेस। एग्जांपल के लिए पानी, पहाड़ से पानी गिरना याद कर लो, और हॉट से कोल्ड की तरफ क्या कोल्ड, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, तीन टर्म में तीन लोग डिफाइन करते हैं इसको, कौन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन गिव्स एनर्जी। एंट्रोपी हो चुका है, सॉरी एंथैल्पी हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई सिस्टम है, कितना उसमें हीट कंटेंट है, कितने कब, जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कुछ बताया था मैंने, जब रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच क्या होता है, नहीं रिलीज होती तो माइनस होता है। स्टेबिलिटी बताना है, स्वतः विक्रिया कोई मेरी मतलब क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा मतलब क्या है, एनर्जी कम करके हो रहा होगा, एनर्जी कम हो रही होगी, एनर्जी कम हो रही होगी मतलब एनर्जी रिलीज हो गई होगी, रिलीज हो गई होगी मतलब डेल्टा एच में क्या, एनर्जी रिलीज होना मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक। दूसरा डेल्टा एच इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड कभी कभी डेल्टा एच जीरो देखने को मिलेगा। स्पॉन्टेनियस कौन सा होता है, फर्स्ट। ये भी होता है लेकिन कंडीशन अप्लाई रहती है तब, बस कंडीशन लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस बताने को। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हमने एक टर्म लिखा था प्रॉपर इनिशिएशन। एक तो काम अपने आप हो जाए या किसी इनिशिएशन के बाद हो जाए, जैसे कोयला है उसको जला रहे हैं, बस उसमें एक चिंगारी लगा दी, उसको जलना है वो अपने आप जलता रहेगा, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, मतलब उसको इनिशिएट कर दिया, वो शुरू हो गया प्रोसेस, फिर रुक नहीं रहा है, ठीक है। अब जब जल के राख हो जाएगा तो वापस कोयला भी नहीं बनेगा, ये भी स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो खुद हो जाए या तो इनिशिएट करने में अपने आप होता रह जाए, ठीक है, और उसको प्रॉपर कंडीशन दे दे तब। ये हो गया। सेकंड टर्म लिख लीजिए एंट्रोपी। अब देखिए एंट्रोपी, रिएक्शन वगैरह आती है ना, बस जानते रहिए कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब हो रहा है, जब नेगेटिव कब हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब गेन कर रहे हैं एनर्जी बढ़ी होती है तो। अब लिखिए एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल। और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट एनर्जी का, एक काइंड ऑफ एनर्जी ये भी है। होता क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। कोई भी चीज कितनी डिसऑर्डर है वो उसकी क्या बताती है, एंट्रोपी। नहीं गलत नहीं, रैंडम वाले यूनिट, ऑर्डर है डिसऑर्डर है। मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, कोई भी चीज ज्यादा ऑर्डर में रहना चाहती है कि डिसऑर्डर में, लेकिन उसका होने का तरीका तो एक ही हो सकता है। आधा से ज्यादा
चालू नहीं रहते हैं। जैसे एक बॉक्स है मेरे पास में 5 पासे हैं लूडो वाला, ठीक है, तो मैं उसको शेक कर रही हूँ, तो क्या चांस है कि पूरा सब पे 6 ऊपर आ रहा है? सिर्फ एक चांस है। ज्यादातर चांस क्या है कि डिफरेंट ही है, तो डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा है, ऑर्डर का सिर्फ एक। तो डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी किसी भी चीज का। ये तो नॉर्मल वे में हो गया। ऐसे एग्जांपल भी दूं, अगर ऐसे समझे तो कोई मॉलिक्यूल वेल अरेंज है, मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स क्या है? वेल अरेंज फॉर्म में, और किसी के ऐसे हैं रैंडम, तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी। यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा। जैसा कि ये केवल फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट एंट्रोपी मेजर नहीं कर सकते। ऐसे हम क्या बताते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। हम क्या बताते हैं? चेंज इन। जैसे एंथैल्पी डायरेक्ट मेजर नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह एंट्रोपी भी डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे। हमेशा क्या निकालेंगे? चेंज। ठीक है, डिटेल में लिख लीजिए। एंट्रोपी हेडिंग डालिए, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस बताना, ठीक है, वो क्या होता है? एंट्रोपी। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which measure degree of randomness एक m है, एक n, randomness or disorder of the system, disorder of the system, disorder of the system। more randomness, कॉमा पे लिखिए, more randomness, more entropy, more randomness, more entropy। entropy full stop। it is a state function and extensive property can be represented by सिंपल क्या है इसका? s डेल्टा s मतलब क्या? चेंज। फंक्शन आगे बोलिए ना, गलती बोलिए ना। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इसको मैथमेटिकली अच्छा ये बना लीजिए, ये क्या सोने आए क्या? नींद आ सुन रहा है? रात को पढ़ता है, कल से पढ़ेगा। यहाँ एंट्रोपी यहाँ पे बड़ी हुई है। कोई आने के लिए इस तरीके से क्या नींद आ रही है? बात करा ओवरऑल क्या समझना है? सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। डेल्टा एच के केस में तो एक्सोथर्मिक वाला हो गया, इसके केस में रैंडमनेस देख लेंगे। एंट्रोपी के केस में रैंडमनेस देखने के लिए मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स वेल अरेंज्ड है, हाई ऑर्डर फॉर्म है, तो एंट्रोपी घट गई। इसकी यूनिट क्या होगी मैडम? मैथमेटिकली इसको समझेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में क्या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। किसी कंटेनर में कोई गैस है मान लो, तो
कुछ उसका मूवमेंट होगी, हीट लगा देंगे उसमें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट लगा देंगे तो उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो जितना हीट होगा ज़्यादा उतनी रैंडमनेस ज़्यादा होती जाएगी क्या? मैथमेटिक अगर हीट का क्या देंगे तो जूल, केल्विन देंगे तो पर केल्विन, मोल भी रहेगा तो जूल पर केल्विन पर मोल रहेगा। ऐसे क्या है जूल पर केल्विन मोल यूनिवर्स में करेंगे मोल अगर देगा पी है बच्चे ठीक है। चेंजिंग हीट इसकी डिटेल में दिया होगा सॉलिड है मेरे पास, गैस है और लिक्विड है, ठीक है। तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी, सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी ज्यादा होगी? गैस की। तो अगर ऑर्डर देखना हो, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, तो गैस की ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। अभी बाद में लिखिएगा। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको एरिया मिल जाएगा ज्यादा इधर उधर होने के लिए, तब भी ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा। टी से तवा समय होता है, फिजिक्स में नहीं पढ़ा टाइम होता है। यहाँ टेम्परेचर की बात चल रही है, एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करता है। एटॉमिसिटी कितनी है? आज प्रेमपाल का दिमाग सही नहीं है। क्या हो गया? समझ में नहीं आता आए? तुम लोग अलग अलग क्यों नहीं बैठ रहे? तुम लोग वहाँ बैठ जाओ, इसलिए मैं बोल रही थी पहले। मैं कह रहा हूँ कि ये भी करना नहीं है। एस मतलब एंट्रोपी होता है। हाँ, एस मतलब एंट्रोपी, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। मोल बढ़ाने से क्या होता है? किसी मोल इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ा देंगे तो उसकी डेल्टा एस बढ़ेगी तो टी डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, वो फॉर्मूला से नहीं है, वो जनरल थिंग से देखो तब होगा। मोलर मास भी ज्यादा होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा। एटॉमिसिटी ज्यादा है तब भी होगी। मोलर मास का भी देख लीजिए, 1 मोल की ज्यादा होगी किससे? 1 मोल N2 से। इसका 28 है, इसका 32। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। अभी आप लोग कहाँ देखने मिलता है? रिएक्शंस में। रिएक्शन देके पूछेगा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो हमें क्या देखना है? रैंडमनेस देखनी है। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस में लड़ाई चलती, तीनों में लड़ाई चलती रहती है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी में। जिसका फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा और उसके हिसाब से स्पॉन्टेनिटी बता देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एक फैक्टर दिया हुआ है तो एक फैक्टर हमें जो पता है वही जज कर लेंगे। जैसे डेल्टा एच के लिए क्या हमें पता है? एक्सोथर्मिक होना चाहिए, नेगेटिव दिख रहा है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों साथ में दिया है तो देखना है एंट्रोपी हमेशा क्या दिखानी है? पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। और इसके एग्जांपल
ये हो गया। ऑन बॉइलिंग एग, ऑन बॉइलिंग एग, एग मीन्स ऑन बॉइलिंग एग। एग को बॉइल करने में क्या होता है, अंदर का जो सेमी लिक्विड पार्ट 34% लिक्विड होता है ना उसमें, तो क्या होता है, सॉलिड पूरा बन जाता है। यस मैम। तो पहले रेंडमनेस क्या हुई होगी, पहले लिक्विड क्या पहले लिक्विड पहले लिक्विड थी, फिर क्या इसमें फॉर्म हो रहा है सॉलिड में, फिर एंट्रोपी क्या हो रही है, चेंज तो मुझे पता है, चेंज घट रही है कि बढ़ रही है। ऑन बॉइलिंग एग कॉमा एंट्रोपी इंक्रीजेस, हाँ, एज प्रोटीन बिकम डीनेचर्ड। इन जनरल देखें तो क्या होना चाहिए, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड लेस अरेंज होता है और सॉलिड ज्यादा अरेंज होता है तो घटना चाहिए, लेकिन बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटीन होता है, उसके अंदर में प्रोटीन होता है, येलो वाला पार्ट, वो उसका स्ट्रक्चर इधर उधर बदल जाता है, एंट्रोपी क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाती है। बढ़ना चाहिए, वैसे तो घटना चाहिए लेकिन बढ़ जाता है। ठीक है, लिखिए ऑन बॉइलिंग एग एंट्रोपी इंक्रीजेस एज प्रोटीन बिकम्स डीनेचर्ड। क्या होता है इसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है, even it changes from liquid to solid, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसके बाद भी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ रही है। लेकिन हम क्या जानते थे कि सॉलिड में जाने पे घट जाती है। प्रोटीन क्या हो रहा है, चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, क्या रिपीट कर दूं, कहां से, इवन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, entropy decreases when rubber band stretched ऐसे कुछ सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, स्ट्रेच कर दिए होंगे तो खिंच गया होगा, तो उसमें जो पॉलीमर फॉर्म होता है, रबर पॉलीमर से बना होता है, वो वेल अलाइन हो जाता है। वेल अलाइन मतलब अच्छा अरेंजमेंट हो जाता है उसका, इस वजह से एंट्रोपी क्या होती है, when rubber band stretch as polymer become more aligned, when rubber band stretched as polymer become more aligned. Entropy increases, third point लिखिए, entropy increases during मिसल साबुन वाला वो पता है फिनोमेना, जो उसको आके घेर लेता है चारों तरफ से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होती है, फॉर्मेशन entropy increases during crystal formation as hydrogen bond among water molecule get destroyed
आप लोग को ज्यादातर यहाँ से आएगा, ठीक है, और यहाँ से अलग से जो था वो बता दिया मैंने, एक वाला और रबर बैंड वाला। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वेदर डेल्टा एस पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसे डेल्टा एस जानना है, ठीक है, कब स्पॉन्टेनियस है नहीं है, अभी सिर्फ ऑर्डर समझ रहे हैं कि क्या होता है वो समझ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बताऊंगी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कब डेल्टा एस 0 होगा वो अलग है। अभी बस जानिए कि होता क्या है। क्या होता है? रैंडमनेस। क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, किसी भी सिस्टम की कितनी रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डर है ये बताना है, ठीक है। जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी रैंडमनेस को देखिए, गैस सॉलिड को भी देख सकते हैं, ठीक है। जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी एंट्रोपी उस रिएक्शन की ज्यादा होगी कम होगी। समझने के लिए देखते हैं, ये अमोनिया गैसेस फॉर्म है, यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस में चेंज हो गए, किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसकी रैंडमनेस बढ़ गई है क्या? डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसका 3 1 4 में 2 गया 2, ओवरऑल क्या है? 2 हो गया तो पॉजिटिव। इधर क्या हुआ होगा? इधर भी है, ये सॉलिड फॉर्म है, एंट्रोपी कम है, यहाँ भी सॉलिड है, मानो वेल अरेंज्ड है, लेकिन ये क्या आ गया? गैस। इसके मॉलिक्यूल पास है, इसके भी पास हो गए, इसके दूर हो गए, तो रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ गई मतलब एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ? मॉलिक्यूल दूर हो गए, सॉलिड के पास है, गैस फॉर्म में जाने पे क्या हो गया? दूर हो गया, रैंडमनेस बढ़ गई, तो एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। अरे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, रिएक्शन देके पूछा एंट्रोपी बताओ, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ समझना था। अगर जैसे इसमें नेगेटिव आया हो सब इसमें, हाँ, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती। अगर मान लो ये सॉलिड हो गया होता, ये गैस रहा होता, नहीं ऊपर वाला अगर माइनस में आता तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती। स्पॉन्टेनियस बताने के लिए भी बताना होता है ना, स्पॉन्टेनियस बताने के लिए डेल्टा एस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। वो अभी बाद में चलेगा, अभी आने ही वाला है, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ कि पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ। अभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डालिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ में क्या बताएगा कि जो प्रोसेस है फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल को नहीं क्या कहते हैं, होना या ना होना, तो फिजिकल नहीं, फिजिबल। सेकंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था एनर्जी के संदर्भ में कि यूनिवर्स की एनर्जी क्या थी? कांस्टेंट, कंजर्व थी। कहीं बढ़ रही है तो कहीं उसी को घट जा रही है, घट रही है तो कहीं बढ़ रही है, लेकिन न खत्म हो रही है ना इनिशिएट हो रही है, न क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बदल रहे हैं। ओवरऑल क्या है? कंजर्व, ओवरऑल क्या है? कांस्टेंट है। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंट्रोपी
बढ़ फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट होती है। सेकंड लॉ कह रहा है कि एंट्रोपी लगातार यूनिवर्स की क्या हो रही है बढ़ रही है। ठीक है, देखिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग according to second law of thermodynamics। according to second law entropy of universe is continuously increasing। लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है मतलब क्या पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस। और करके एक डेफिनेशन और लिख लीजिए। कैसे और लिखेंगे ये वाला हीट इंजन के बारे में सर बताया एफिशिएंसी वगैरह ये बताया है कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। बताया वर्क टोटल हीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो कोई भी 100% एफिशिएंट इंजन आज तक बनना पॉसिबल नहीं होता। हम खरीदने जाते हैं तो मोस्ट एफिशिएंट खरीद लेते हैं, लेकिन 100% में नहीं होता। तो ये भी फर्स्ट लॉ डिफाइन नहीं किया, ये भी कहां से होगा सेकंड लॉ। ये भी उसका इसका एक लिमिटेशन और हो गया ये फर्स्ट लॉ का। ठीक है, एक डेफिनेशन इसका और लिख लीजिए। एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम increases during spontaneous process, increases during spontaneous process नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस को, जो अपने आप हो रहा हो। and become maximum at equilibrium मतलब सामने सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स पे लिखना नहीं, मैंने क्या लिखा है यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है लगातार बढ़ रहा है। बढ़ना मतलब क्या पॉजिटिव होना। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो गया पॉजिटिव। और यूनिवर्स बढ़ना मतलब पॉजिटिव का होगा, तो जीरो से बड़ा होगा तभी होगा। और यूनिवर्स में बेटा होगा कौन है सराउंडिंग और सिस्टम। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ये कब के लिए है जब प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस। सेकंड डेफिनेशन देखिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बोला है ना एंट्रोपी क्या होती है लगातार बढ़ती है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो हो जाएगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो जाएगा जीरो। जीरो हो जाएगा। ये कब है जब इक्विलिब्रियम है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के केस में ग्रेटर देन जीरो, इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा एस जीरो। नॉन स्पॉन्टेनियस के नेगेटिव हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस मान लो कोई प्रोसेस ए से बी गया, मैंने बोला ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो आपने क्या बोल दिया मैडम इसका डेल्टा एस क्या है पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस से मतलब नेचुरल प्रोसेस है, वो वहां अपने आप चला जाएगा। बी ए से अपने आप वापस नहीं आ रहा है, बी अपने आप ए से वापस नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेस देन जीरो। ठीक है, इसको सिस्टम सराउंडिंग करेगा। इक्विलिब्रियम में देखो ऐसे समझ सकते हैं, ए जा रहा है बी से, बी जा रहा है ए से, ए बी की तरफ भी जाना चाह रहा है, बी ए की तरफ भी जाना। दोनों प्रोसेस अपने
हो रहा है, तो इधर से भी पॉजिटिव, इधर से भी पॉजिटिव, ओवरऑल कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्टा हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा एस जीरो। किसका, यूनिवर्स। लिख लीजिए। ये लिख लो, for non-spontaneous इसका नोट्स मेरे पास वेल अरेंज्ड नहीं है, तो मांगेगा नहीं बाद में क्लास में। ये हाँ, ये एफिशिएंसी पता हो गया ना, तो एफिशिएंसी वाला भी फर्स्ट लॉ से डिफाइन होगा, कहाँ से हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन करेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी एक साथ दिया हुआ है, तो स्पॉन्टेनियस अगर कंडीशन में पूछूं तो कैसे बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए क्या है, एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव समझ लेना, और ये क्या है, नेगेटिव। ऐसे बना लो। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव, और डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस के लिए क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव। ओवरऑल समझेंगे कि सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिख लीजिए, इसको लिख भी लीजिए, समझ भी लीजिए, और याद तो करना ही है। समझ में आया है कि नहीं? हमें सेकंड लॉ याद रखना है, क्या है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, और ये जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस अगर पॉजिटिव हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस उसका उल्टा हो गया, तो सामने पे तो हर चीज से जीरो हो जाती है। मैडम के रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट कर, ये सेकंड लॉ क्या कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अभी कुछ है, कुछ लोग और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो पॉजिटिव होता जा रहा है। और सिस्टम का यूनिवर्स मतलब क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये डे 1 में देख लिया था। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये कब है बेटा, जब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। इसका उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ए जाने जा रहा है ए से बी, ये प्रोसेस अपने आप हो गया स्पॉन्टेनियस, मतलब पॉजिटिव हो गया। बी ए की तरफ भी आना चाह रहा है, ये भी अपने आप हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो। यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इक्विलिब्रियम में पूछे डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, तो माइनस सराउंडिंग बोल सकते हैं, माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये सब कब आएगा, न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, तब वहां पे आएगा। ऐसे नेगेटिव वाला थोड़ा दिमाग से, नेगेटिव जब स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या है, नेगेटिव। देखो, एक रिएक्शन ए टू बी जा रही है, ठीक है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, मतलब अपने आप हो रहा है। इसका मालूम डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही प्रोसेस बी से ए की तरफ नहीं आना चाह रहा, मतलब हमें कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। बहुत गर्मी है, रूम ठंडा करके एसी लगा रहे हैं, या फ्रिज का एग्जांपल है, रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर में क्या है, वो हीट बाहर निकल रहा है, अपने आप तो हो नहीं रहा है, अलग से करना पड़ रहा है। डाउनवर्ड वाटरफॉल हो रहा है, ऊपर करना होगा तो पंप लगाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस ये सब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नॉर्मल है, ये स्पॉन्टेनियस है, ऐसे करना नहीं, समझने के लिए ये बना था नहीं। इसमें जो एग्जांपल स्पॉन्टेनियस कर डाला है, किसमें जो है इसमें एग्जांपल लिखवाया है, क्या लिखा है, हीट फ्लो द
हाँ तो स्पॉन्टेनियस का स्पॉन्टेनियस को एंट्रोपी में समझ सकते हैं, मतलब मैं उसको उससे रिलेट कर रही हूँ, एंट्रोपी को उससे रिलेट कर रही हूँ। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ये बताना चाह रहे नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, इधर स्पॉन्टेनियस क्या है ऐसे भी समझ सकते हैं। लिक्विड से गैस जाना स्पॉन्टेनियस है, यस मैम। पूछो ना। मेल्टिंग ऑफ आइस देख लो या फिर वेपराइजेशन देख लो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन गैस से लिक्विड नहीं होगा, करना पड़ेगा नॉन कुछ। स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी से भी समझ सकते हैं, लिक्विड से गैस जाने में क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही होगी, गैस लिक्विड आने एंट्रोपी घट रही है। स्पॉन्टेनियस से भी समझ सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस को एंट्रोपी से समझ रहे हैं, ठीक है। बस करो ना। एक क्वेश्चन लिखिए, NH4 रिएक्शन है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नहीं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एकदम जो सेकंड लॉ है वही क्वेश्चन भी दिया है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, नहीं सेकंड ऑप्शन है जीरो, नहीं थर्ड है कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, फर्स्ट है कांस्टेंट, सेकंड है जीरो, थर्ड है फोर्थ जो होता है वो, वही आंसर है। इंक्रीज यही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है। ये चेक करके बता ही दिया। ये तो मैम चीज के बता रही हैं। कब से बता रही हूँ, स्पॉन्टेनियस मतलब डेट एज पॉजिटिव, डेट एज पॉजिटिव मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। डन हो गया। नेक्स्ट क्या बातें हो रही हैं पीछे, ये रिएक्शन है नीचे रिएक्शन, क्या बताना है मैम? इसमें बताना है ये अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है, NH4Cl HCl गैस होगा कि इसका बैकअप, when the above reaction occurs the entropy, एंट्रोपी पूछ रहा है इसकी क्या होगी, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, जीरो होगी, कांस्टेंट होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे, सॉलिड गैस में जा रहा है, जा रहा है ना। सॉलिड वेल अलाइन होता है, मॉलिक्यूल पास पास है, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाना, दूर दूर हो जाना मतलब एंट्रोपी बढ़ जाना, इंक्रीज होना। लिख लीजिए, रिमेन सेम, फर्स्ट ऑप्शन रिमेन सेम, फर्स्ट ऑप्शन है रिमेन सेम, सेम रिमेन सेम मतलब कांस्टेंट, रिमेन सेम, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव करके डिक्रीज, डिक्रीज, थर्ड इंक्रीज, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। कांस्टेंट होगा, जीरो होगा कि कुछ नहीं होगा, बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा कि कुछ भी नहीं होगा, क्या है इंक्रीज होगा, इसके मॉलिक्यूल पास पास है, इसके दूर दूर हो गए, गैस से समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 1 2 उधर 0 2 माइनस 0 ओवरऑल क्या है 2 पॉजिटिव में, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था स्टेट पीएमटी 2005।
process, for spontaneous process, the correct statement is, एम्स का क्वेश्चन अच्छा, ठीक है। For spontaneous process, the correct option is, first option है entropy of the system always increases, फटाफट लिखो, entropy of the system always increases। सेकंड है free energy of the system, free energy को किस free energy कहते हैं, ठीक है। gift of the system always increases, free energy of the system always increases। दूसरा ही बोल रही हूँ। थर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन है entropy of the system is always increases, सेकंड है free energy of the system is always increases, थर्ड है total entropy change is always negative, फोर्थ है total entropy change is always positive, total entropy change is always positive। बताइए फर्स्ट वाला। entropy of the system always increases। नो ये लास्ट वाला जो टोटल एनर्जी की, अब ऐसे बताते रहो, मैं कोई भी ऐसे कह दूंगी। वैसे अब ये नहीं होगा ना कि एंथैल्पी की टोटल है, समझ में नहीं आ रहा क्या ऑप्शन नहीं लिखे, एक भी नहीं लिखे। टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी। फोर्थ वाला टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही टोटल एनर्जी चेंज। फर्स्ट क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसने क्या बोला है, सिस्टम की बात की। हमने क्या सीखा है, यूनिवर्स पे ओवरऑल सीखा है। अभी सिस्टम अलग से नहीं देखा है, किसी भी सिस्टम का अलग से देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब है, ओवरऑल देखो। टोटल पता है ना, टोटल एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव, बढ़ता हुआ है मतलब पॉजिटिव। एम्स 2006 और ये पहला ऑप्शन दिख रहा था, वर्षा सही करके आ जाएगी, नहीं मैम वो गलत हो जाएगा। नहीं अभी तो पता है, इसमें तो कहोगी कि लगाई थी टोटल एंट्रोपी चेंज इन ऑलवेज पॉजिटिव। चार ऑप्शन पहले पढ़ोगे तभी तो उत्तर दोगे। पहले उत्तर दे दिया तो पहले ही बात अब क्या करें, हम से याद करेंगे। इसका थ्योरेटिकल में दिया है, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है वो भी देखेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा थ्योरेटिकल बताया गया है, ठीक है। बीएस चेंज इन एंट्रोपी को भी बोलते हैं स्मॉल चेंज, ये मतलब कहीं भी डी और डेल दिख जाए स्मॉल चेंज, इसको स्मॉल चेंज। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज। क्या पहला हो गया, एक यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो किधर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो भाई, बोलो क्या यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, बोलिए एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी लिखिए। चलो यही है वो जो भी मैडम लिखाया था, मैं बताता रहा हूँ और क्या यही से ना, अच्छा माइनस पे जाए, माइनस अभी तो लिखवाया यूनिट से क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे आपके घर में, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में भी नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ यूनिट का हेल्प से जाएगा, वहीं से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा
स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन कराऊंगी अभी, और जब गिफ्ट पीरियड भी हो जाएगा तब। तीनों एक साथ ही पूछ रहा है। ये हो गया फॉर आइडियल गैस। देखिए फॉर आइडियल गैस क्वेश्चन नहीं है, इसी में है डीएस। अच्छा, अगर डेल्टा एस पूरा निकालना हो, ये तो स्मॉल चेंज के लिए था, अगर पूरा फुल चेंज के लिए निकाले तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यस मैम, डिग्रो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर के मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। अब ओवरऑल तो देख लिया डेल्टा एस, अब सिस्टम और सराउंडिंग का देखिए। डेल्टा एस सफिक्स में लिख लीजिए सिस्टम। सब कुछ आइडियल गैस पे कर दीजिए। वंडर वॉल गैस का सब गैसेस स्टेट में था ना, इस बार तो वंडर नहीं ठीक, वंडर वॉल गैस तो उसमें था ना। यस मैम, इस बार तो वंडर नहीं है, डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए हमें क्या पता है? फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और डेल्टा एस सिस्टम क्या पता है हमें? क्या हो गया? छोटे बच्चे अभी लिखा है इसको अभी लिखेगा। यस मैम, अगर क्यू निकालना हो तो डेल्टा यू माइनस कर दो, कर देंगे बाई टी। देखिए क्या बात कर रहे हो तुम लोग कब से? कुछ बात की नहीं हुई। डेल्टा यू अभी लिखना मत गलत हो गया तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। यस मैम, ये पता फर्स्ट लॉ से हो गया यहाँ पे, फिर बाई डेल्टा टी एज इट इज। डेल्टा यू में पता है फर्स्ट लॉ से क्या? एनसीपी और dt। ठीक, और w क्या पता है? माइनस pdv। रिवर्सिबल ये निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेटेड फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा? n। क्या बात कर रहे हो? बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं, शाम नहीं ले सकते, या तो बाहर चले जाओ। माइनस pdv हो जाएगा ये अपॉन टी। ये क्या है? ds है। यस अगर s निकालना हो तो पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। यस मैम, dt by t कहां से कहां तक? t1 से t2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है dv by अच्छे से चेंज कर देंगे। pv इक्वल टू nRT हो गया। यस मैम, p by t क्या हो जाएगा? nr by v। p by t को क्या लिख सकते हैं? nr अपॉन v। वी। तो इस p by t की जगह nr अपॉन v लिख दूं, यस मैम, तो nr आगे आ जाएगा और v नीचे। pv इक्वल टू nRT होता है।
कैंसिल किया कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा log ठीक बीच में प्लस एन आर एज इट इज रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा ln v ln b v1 से v2 v2 इसको कैसे करते हैं ln t2 माइनस ln t1 फिर ln t2 by t1 डायरेक्ट लिख दें yes ma'am log a माइनस log b क्या होता है log a by b हम्म इसको ऐसे लिख सकते हैं cbm ln log t2 ठीक प्लस nr ln v2 upon v1 अब ये बेटा आइडियल गैस के लिए है तो P1 V1 बराबर P2 V2 या फिर बॉयल्स लॉ से लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 आइडियल गैस कौन सी गैस होती है चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ वो भी तो फॉलो करता है तो V2 by V1 क्या हो जाएगा P1 by P2 V2 by V1 की जगह P1 by P2 भी रख सकते हैं तो ये किसके टर्म में हो गया P और T और V के टर्म में अगर T और V के टर्म में निकालना हो तो ये हो जाएगा सबके टर्म में निकल जाएगा चेंज करके एक टर्म कर लीजिए बाकी इससे बात करेंगे ये समझ में आया कैसे हुआ सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालनी थी हमें ये पता था हमने फर्स्ट लॉ लगा दिया इस पे फर्स्ट लॉ से del u माइनस w हो गया उसको फिर अलग अलग कर दिए ठीक उसके बाद ये हमें पता था कि आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये फॉर्मूला होता है ये हमने पढ़ लिया वहां से इसको लिख दिए और w क्या होता है t एक्सटर्नल dv वहां से हो गया फिर ये आइडियल गैस के लिए था तो p by t को चेंज कर दिए फिर nr by v में फिर इसको इंटीग्रेट कर ठीक है अब ये ln अगर हटा देते हैं तो log 2.303 log हो जाएगा yes ma'am 2.3 ये तो कुछ नहीं होगा करो पूरा इस वीक में खत्म हो जाएगा इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी बची है फिर थोड़ा सा थर्ड लॉ है इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री बची है थर्मोडायनामिक्स उसे एक क्वेश्चन तो यहाँ से देगा तो एक दूसरे से देगा ना हो जाए तो बताइएगा अरे नहीं हुआ सामने सामने है विरोध कर देंगे तो हमारा लिखा हुआ है इसको निकालो क्या क्या अपने से करो तब टी और पी में निकालो टी और पी एक मिनट दे रही हूँ सीपी में टी बॉडी सीपी में चेंज कर दीजिए पी और टी यहाँ से क्या सीपी माइनस सी क्या जानते हैं ना अगर सीपीएम निकालना हो सीपीएम में निकालना है तो इसको क्या करना सीपीएम माइनस आर ये हो जाएगा जहाँ जहाँ सीपीएम है वहाँ वहाँ ये रखो बस क्या ब्रैकेट है पूरा ओपन होएगा माइनस मिल जाएगा ये हो गया ना CPM नहीं ज़्यादा नहीं अगर इसको यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा NCPM minus R ln T2 upon T1 प्लस plus ये ln होगा ना फिर
हाँ Yes, ma'am. भाई T2 divided by T1 plus NR plus Q. plus V1 ln P2 upon P1. अच्छा डायरेक्ट बता रही हूँ यस वही तो मतलब मुझे डायरेक्ट ही बता रहे हैं P2 by T1 हो गया हाँ यही होगा सही CPM में रखा होगा इसको यहाँ पे CPM हो गया और ये टर्म पूरा ऐसा हो जाएगा ना एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन CPM ln T2 by T1 हो जाएगा एक बार अगर माइनस एन आर ln T2 by T1 हो जाएगा फिर प्लस एन आर ln T2 by T1 हो जाएगा फिर क्या किए नहीं नहीं ऐसे ना हुआ P कहाँ से आ गया पी कहाँ से आ गया? P कहाँ से है मैंने ऊपर ही P के टर्म में करा था ना P2 V2 from V1 है अरे यहाँ पर V था ना माइनस PD डायरेक्ट कर दिया इसमें नहीं करा याद हो गया तुम्हें ऐसे कर दिया V2 है पर P नहीं चल रहा है क्या 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 समझ में नहीं आ रहा पी कहाँ से आ रहा है मैंने नहीं किया ये आज तुम्हें पता है तो P कहाँ से V आएगा P यार देखो अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग का जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना V2 और T2 साथ में हो जाएंगे फिर P होगा माइनस DP ये एग्जैक्ट क्या होगा बताओ डेल S क्या हो जाएगा n CPM ln T2 by T1 यहाँ पर ये फिर माइनस CPM माइनस है ना माइनस हो जाएगा ये माइनस एन आर कितना हो जाएगा माइनस एन आर ln प्लस एन आर ln V2 by V1 यस ये है ये है हाँ यही है अभी आगे होगा यही आएगा माइनस माइनस खाली इसको एन ln V2 जैसे प्लस माइनस का होता है a बाई b कर देते हैं वैसे मल्टीप्लाई ऐड को मल्टीप्लाई में तो ले सकते हैं एक को कमेंट कर सकते हैं देखो T1 by T2 और इससे नहीं समझ में आ रहा है क्या आगे जैसे मल्टीप्लाई किसमें चले जाता है प्लस मल्टीप्लाई में चले जाते हैं माइनस डिवीजन में चले जाते हैं वैसे ही जो किया है वापस ले आया उसको हाँ तो P1 V1 by T1 और P2 V2 by T2 तो P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 तो P1 by T2 क्या हो जाएगा V2 by V1 T1 by T2 हो जाएगा यस मैम यहाँ से सही तो है पीवी मैथ नहीं आ रहा तो बस यहाँ से ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा आइडिया कैसा पता है P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 यस मैम तो V2 by V1 और T1 by T2 P1 by T2 हो जाएगा ऐसा यस मैम P V2 upon T2 upon T1 by T2 ये होगा यस मैम आइडिया तो क्या हो जाएगा NCPM ln T2 by T1 plus NR NR ln P1 by P2 ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि ऊपर दो है लेकिन प्रेशर केस में क्या है
P1 1 ऊपर है। अगर P2 को ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बीच का साइन अलग हो जाएगा। अगर बीच का साइन कांस्टेंट करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज हो जाएगा, जैसे उसमें था वर्क डन में वैसे ही। अब अगर मैं आइसोबैरिक कंडीशन बोल दूं, आइसोथर्मल कंडीशन बोल दूं कि डेल्टा एस निकालो आइसोथर्मल में, मतलब चेंज इन एंट्रोपी निकालिए आइसोथर्मल में। प्रेशर जा रहा है कुछ मान लो 2 से 4 वॉल्यूम हो रहा है, 2 से 2 एटमॉस्फेरिक से 4 एटमॉस्फेरिक हो रहा है, ऐसा कुछ बोलिए। तो आइसोथर्मल मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या, टेंपरेचर कांस्टेंट, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा जीरो, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। यस मैम। अगर मैंने बोल दिया आइसोकोरिक तो ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ टी वाला पार्ट रह जाएगा। यस मैम। तो ऐसे ही पूरा होगा, पूरा एंट्रोपी पूरी ऐसी जाएगी। प्रोसेस वो बताएगा, आपको एंट्रोपी निकालनी रहेगी, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद लिखिए आइसोकोरिक, फॉर आइसोकोरिक, फॉर आइसोकोरिक। ये किसके टर्म में है, एस लिख लो, इसके नीचे करके लिख लो टी एंड पी के टर्म में, और ये किसके टर्म में था, टी वी और बी और एक याद करने का तरीका बता दे रही हूँ। जब हम हमेशा क्या जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी जानते हैं, तो उसके आगे क्या आएगा, सीवी। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या जानते हैं, सीपी, तो पी वाले में सीपी रहेगा, बी वाले में सीवी रहेगा। याद करने के लिए इतना बता दिया मैंने, अगर गड़बड़ हो रहा होगा उस टाइम पे देख लेना, ठीक है। अब लिखिए आइसोकोरिक, ये समझ आया कि नहीं? हाँ आगे बता दो। कभी ये देखा है आगे बढ़ाओ, लिखिए प्रेम पाले में नहीं लिखा, दिमाग में नहीं लगा। ये लिखिए आइसोकोरिक। बोलिए मैम। एक मिनट, बोलना क्या है, खुद से लिखो। लिखिए ना। आइसोकोरिक के केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सीवी था ना, हाँ यस मैम। ये आइसोकोरिक के केस में एक बार ये लिख के ये पूरा बी कांस्टेंट है, ऐसे करके जीरो कर लो, बच कौन गया ये एनसीवी एलएन T2/T1, T2/T1। आइसोकोरिक बी इक्वल्स कांस्टेंट बी कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जीरो। 0 आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। V1 बराबर V2, ये V1 V2 जब बराबर है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और log 1 हमें पता है 0 होता है, वो 0, तो ये पूरा टर्म 0। यस मैम, हो गया। हवा में हो गया, हवा ये लिख तो हवा में नहीं हो गया है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, NCVM ln T2/T1। ये वाला टर्म सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक। 0। आइसोकोरिक। ये किस केस में बेटा, आइसोकोरिक। आइसोबारिक क्यों करिए, आइसोबारिक लिखो। आइसोबारिक में लिख देंगे प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, जितना P1 उतना ही P2, यस मैम। P1 P2 सेम कैंसिल हो जाएगा, ln1 हो जाएगा, ln1 क्या होता है 0, ये पूरा टर्म 0, ये 0 से बच कौन गया, ये NCVLN ये बेटा CPM हो जाएगा, आइसोबारिक लिखो ना, अब बनाओ उसका T2/T1। ये कब है, ये आइसोकोरिक का केस है, P is equals to constant। और ये आइसोबैरिक का है। हो गया। आइसोथर्मल करना, आइसोथर्मल छापो मत, समझने में रहो, दिखने में तो हो जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल के दो केस मिलेंगे, अगर यहाँ से देखें आइसोथर्मल तो बड़ा अच्छा है, वॉल्यूम का भी टर्म मिल जाएगा, प्रेशर का भी। एक बार यहाँ से 0 देख लेंगे, एक बार यहाँ से कर देंगे, वो भी जाएगा। तो आइसोथर्मल के केस में दो फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा, NCVM ln B1 सॉरी मैम BM क्यों आएगा? NR ln V2/V1 या फिर NR ln V1/V2, या फिर ये हो जाएगा या फिर ये। वही चाहिए क्या, अरे दोनों फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से देखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा। अगर प्रेशर की टर्म में पूछेगा तो वो अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया होगा तो प्रेशर वाला कर लेंगे, अगर वॉल्यूम दिएगा तो वॉल्यूम वाला कर लेंगे। केस दोनों क्या है, सेम ही है। 3 केस हो गए, एडियाबेटिक का कर लेंगे, ठीक है। आज क्या क्या लेंगे, फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस क्या था, उन्होंने फिजिबिलिटी नहीं बताई, एफिशिएंसी 100% होती है, ये भी प्रॉब्लम उससे नहीं हुआ। और क्या नहीं हुआ, डायरेक्शन नहीं बताया, हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताया कि
कहाँ से कहाँ जाए। इसके लिए क्या है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी में क्या हुआ, कोई प्रोसेस जो अपने आप हो, नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, अपने आप से बिना कोई एक्सटर्नल, हमने वही प्रेशर कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई किया उससे हो रहा, और वो प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल। फिर क्या आया उसको डिफाइन करने के लिए एंट्रोपी। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। चेंज तो सब कुछ हो रहा है। एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एक्स क्या पॉजिटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव और इक्विलिब्रियम के लिए 0। और होता क्या मैथमेटिकली डीक्यू और पी। डीक्यू में लगा दिए फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिए तो एक फॉर्मूला आ गया, फिर सीक्यू माइनस सीवी लगा दिए तो दूसरा फॉर्मूला आ गया, फिर उसमें अलग अलग केस लगा दिया, ऐसे थर्मल ऐसे कोरिंग ऐसा बताइए कब क्या प्रोसेस है। अब कल न्यूमेरिकल करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे।